Assalamu alaikum to all students and viewers. In the previous lecture, we discussed about glycolysis, and today our lecture is about link reaction and Krebs cycle. प्रीवियस लेक्चर में हमने एरोबिक रेस्पिरेशन को डिस्कस किया था और एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने जो फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, इस पर डिस्कशन किया था कि ग्लाइकोलाइसिस हमारे पास क्या है। आज हमारा डिस्कशन होगा लिंक्ड रिएक्शन पर और क्रेब्स साइकिल पर। व्हाट इज लिंक्ड रिएक्शन? लिंक्ड रिएक्शन का मतलब ये है कि ये एक ऐसा रिएक्शन है जो ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब्स साइकिल के साथ किया करता है, लिंक करता है, इसलिए इसको हम कहते हैं लिंक्ड रिएक्शन। लिंक रिएक्शन में हमारे पास पायरोइक एसिड जो ग्लाइकोलाइसिस में बना था, पायरोइक एसिड का क्या होता है, इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है और इसका ऑक्सीडेशन होता है, यानी इससे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा और ये हमारे पास हाइड्रोजन भी देता है NAD को, ताकि NAD को NADH2 तक कन्वर्ट करे। तो किस तरह होता है इसको डिस्कस करते हैं। Why link reaction involved in the aerobic respiration? That is also MCQ। लिंक रिएक्शन हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन में इसलिए इन्वॉल्व है क्योंकि क्रेब्स साइकिल तक 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स और 4th कार्बन मॉलिक्यूल, इस तरह के मॉलिक्यूल एंटर नहीं होता है। 2 कार्बन मॉलिक्यूल, इसको हम 2 कार्बन मॉलिक्यूल तो इसलिए कन्वर्ट करता है ताकि क्रेब्स साइकिल में वो इजीली क्या हो जाता है, क्रेब्स साइकिल में वो इजीली एंटर होता है। तो व्हाट इज लिंक रिएक्शन? लिंक रिएक्शन हमारे पास एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें पायरोइक एसिड का कन्वर्जन होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए तक। एक इस तरह होता है, तो हमारे पास होता है पायरोइक एसिड है, पायरोइक एसिड में इससे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा, यानी इसको हम कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, और NAD हमारे पास किया होगा, NAD ये रिड्यूस होगा NADH2 तक, NADH2, और ये हमारे पास एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल, और इसके साथ हम एक कोएंजाइम ऐड करेंगे, कोएंजाइम ए, ये इसके साथ हमारे पास रिएक्शन करेगा और एसिटाइल कोएंजाइम ए हमारे पास बनता है। एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल कोएंजाइम ए, इट हमारे पास 2 कार्बन है और पायरोइक एसिड 3 कार्बन है। इस तरह हमने ग्लाइकोलाइसिस में डिटेल में डिस्कस किया था कि पायरोइक एसिड हमारे पास क्या है। Pyruvic acid is converted into acetyl coenzyme A by removing 1 carbon dioxide, and the NAD is reduced to NADH2 with the addition of 1 coenzyme A। coenzyme A हमारे पास क्या है? coenzyme में हमारे पास विटामिन्स है, विटामिन बी, और इसमें हमारे पास मिनरल्स भी है, जिसको हमने एंजाइम्स के अंदर डिस्कस किया था कि कोएंजाइम्स हमारे पास क्या है। ये हमारे पास एज अ कोफैक्टर भी काम करता है, इसलिए हमारे पास इस रिएक्शन में ये यूज होता है। पायरुविक एसिड 3 कार्बन, एसिटाइल कोएंजाइम ए 2 कार्बन, कोएंजाइम ए पायरुविक एसिड के साथ रिएक्शन करता है और एसिटाइल बनाता है, एसिटाइल इज 2 कार्बन। इस तरह हमारे पास NAD जो होता है इसका रिडक्शन होता है। रिडक्शन मींस द गेन ऑफ हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन गेन करेगा पायरुविक एसिड से और NADH2 बनता है। तो ये रिएक्शन हमारे पास 2 दफा होता है क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर 2 पायरुविक एसिड बनता है। तो इससे हमारे पास 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा और 2 NADH2 का फॉर्मेशन होगा और 2 एसिटाइल ग्रुप हमारे पास 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए का प्रिपरेशन होता है। दिस होल रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट? दिस होल रिएक्शन इज कॉल्ड लिंक्ड रिएक्शन। ये हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल दोनों को लिंक करता है। वो आपसे इस तरह का एमसीक्यूज पूछता है कि decarboxylation is occur in which step of the respiration? Your answer is linked reaction। लिंक रिएक्शन में हमारे पास decarboxylation होता है। D मीन रिमूवल, D का मतलब है रिमूवल, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम अ रिएक्शन इज कॉल्ड decarboxylation। तो लिंक रिएक्शन के अंदर हमारे पास एक कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, इसका रिमूवेशन होगा और 2 NADH2 का फॉर्मेशन होगा। दैट इज आल्सो एमसीक्यूज। एक NADH2 लिंक रिएक्शन में हमारे पास 3 ATP देता है क्योंकि ये रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो NADH2 बनता है ये 2 ATP हमारे पास, इसका इससे 2 ATP बनता है क्योंकि ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। और लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये तीनों हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, तो इसलिए ये इसके इसमें जो NADH2 बनता है
एक NADH2 3 ATP मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। दैट इज आल्सो MCQs। तो लिंक रिएक्शन में हमारे पास 2 कार्बन डाइऑक्साइड और 2 NADH2, क्योंकि 2 पायरोइक एसिड हमारे पास ग्लाइकल इसके अंदर बनता है। ये रिएक्शन 2 दफा होता है। दिस रिएक्शन इज रिपीटेड बाय 2 टाइम, दैट इज आल्सो MCQ। सो इट्स हमारे पास लिंक रिएक्शन। क्रेब्स साइकिल की तरफ बढ़ेंगे। क्रेब्स साइकिल हमारे पास क्या है? क्रेब्स साइकिल हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए हमारे पास एक मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होता है। इसको हम कहते हैं एक्सेलोएसिटिक एसिड। इट इज अ 4 कार्बन कंपाउंड। इससे के साथ रिएक्शन करेगा, हमारे पास सिट्रेट बनता है। फिर सिट्रेट आइसोसिट्रेट तक कन्वर्ट होता है। फिर आइसोसिट्रेट हमारे पास अल्फा क्यूटो ग्लूटारेट बनाता है। फिर अल्फा क्यूटो ग्लूटारेट हमारे पास सक्सिनाइल कोएंजाइम ए तक, फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सक्सिनेट तक, फिर हमारे पास सक्सिनेट फ्यूमेरेट और फ्यूमेरेट, फिर हमारे पास मेलेट और मेलेट, फिर एक्सेलो एसिटिक एसिड दोबारा हमारे पास। इस होल रिएक्शन का गोल और मकसद ये है कि एटीपी फॉर्मेशन होता है और जो ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज से जो पायरोइक एसिड, इस पायरोइक एसिड का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और लास्ट में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है। तमाम एरोबिक रेस्पिरेशन का गोल हमारे पास क्या है? इसका मकसद ये है कि एनर्जी हमारे पास रिलीज हो जाए। एनर्जी का रिलीज होना, इट इज द गोल ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो हमारे पास है क्रेब्स साइकिल। व्हाट इज क्रेब्स साइकिल? क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल इज बेसिकली हमारे पास एक साइकिल है टू फॉर द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? एटीपी, फॉर फॉर्मेशन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन के लिए हमारे पास एक रिएक्शन, एक साइकिल है और इस साइकिल को हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल। इसका जो फार्मूला है, आपने इस फार्मूला को याद करना है। इस फार्मूले से आप तमाम रिएक्शन को इजीली अंडरस्टैंड करेंगे। ये हमारे पास क्रेब्स साइकिल का एक फार्मूला है। इसको हम डायग्राम से वाज़ह करेंगे ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक्सेलोएसिटिक एसिड है। एक्सेलोएसिटिक एसिड, इसके साथ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? ए एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए इसके साथ रिएक्शन करेगा और हमारे पास क्या बनता है? सिट्रेट बनता है। सिट्रेट, सिट्रेट इज बेसिकली 6 कार्बन। ये हमारे पास 4 कार्बन है और सिट्रेट हमारे पास क्या है? 6 कार्बन है। सिट्रेट फिर हमारे पास क्या होता है? आइसोसिट्रेट बनता है। आइसोसिट्रेट with the removal of coenzyme A से coenzyme A हमारे पास क्या होता है? रिलीज होता है। आइसोसिट्रेट फिर हमारे पास अल्फा क्यूटो ग्लूटारेट तक कन्वर्ट होता है। अल्फा क्यूटो ग्लूटारेट, अल्फा क्यूटो ग्लूटारेट इज अ 5 कार्बन कंपाउंड। इस स्टेप में हमारे पास एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है, एक रिमूवल ऑफ 1 कार्बन डाइऑक्साइड यानी डीकार्बोक्सिलेशन होता है और एक एनएडी इसमें क्या होता है? रिड्यूस होता है। एक एनएडी NADH2 तक, ये हमारे पास एक NADH2 बनता है इस रिएक्शन। फिर हमारे पास अल्फा क्यूटो ग्लूटारेट सक्सिनाइल कोएंजाइम ए तक कन्वर्ट होता है। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए with the addition of what? With the addition of 1 कोएंजाइम ए, एक एंजाइम ए, इसको हम ऐड करेंगे और इस रिएक्शन में भी हमारे पास एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है और एक NADH2, NAD हमारे पास NADH2 तक क्या होता है? NADH2 तक रिड्यूस होता है। फिर हमारे पास सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सक्सिनेट तक कन्वर्ट होता है। सक्सिनेट, सक्सिनेट, it is also a 4 carbon compound. In this reaction succinyl coenzyme A is converted into what? सक्सिनेट। इस रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है? कोएंजाइम ए रिलीज होता है और एक एटीपी मॉलिक्यूल्स बनता है। इस
इस स्टेप में हमारे पास एक एटीपी मॉलिक्यूल्स बनता है। आपने इस स्टेप को याद करना है। वो आपसे इस तरह का एमसीक्यूज बनता है कि इन विच स्टेप ऑफ क्रेब्स साइकिल द एटीपी फॉर्मेशन अकर बिटवीन सक्सिनाइल कोएंजाइम ए टू सक्सिनेट। सक्सिनेट पर हमारे पास क्या होता है, फ्यूमेरेट तक कन्वर्ट होता है। फ्यूमेरेट फ्यूमेरेट तक कन्वर्ट होता है। फ्यूमेरेट 4 कार्बन कंपाउंड है। इस स्टेप में हमारे पास FADH2 रिड्यूस होता है। FADH2 क्या होता है, रिड्यूस होता है, यानी 2 हाइड्रोजन एक गेन करे। फ्यूमेरेट हमारे पास भी फिर मलेट तक कन्वर्ट होगा, मेलेट। और मेलेट फिर हमारे पास क्या होता है, एक्सेलो एसिटिक एसिड तक कन्वर्ट होता है। इस स्टेप पर भी हमारे पास एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है और एक हमारे पास NAD रिड्यूस होता है NADH2 तक। तो ये हमारे पास सब इस सब साइकिल को हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल। व्हाट इज क्रेब्स साइकिल? क्रेब्स साइकिल इज बेसिकली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी के लिए एक साइकिल होता है, इसको हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए रिएक्ट करेगा एक्सेलो एसिटिक एसिड के साथ, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद होता है। सिट्रेट हमारे पास बनता है, फिर सिट्रेट से आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट के दौरान हमारे पास एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा और एक NADH2 का फॉर्मेशन होगा। फिर अल्फा कीटोग्लूटारेट बनता है। इससे फिर हमारे पास सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनता है। फिर इससे सक्सिनेट से फ्यूमेरेट और फ्यूमेरेट से मेलेट और अगेन हमारे पास एक्सेलो एसिटिक एसिड बनता है। बिकॉज टू अगेन हमारे पास इस साइकिल रिपीट होगा। दैट्स होल साइकिल इज कॉल्ड व्हाट, दैट होल साइकिल इज कॉल्ड क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल हमारे पास क्या होता है, ये 2 दफा होता है, 2 टाइम्स ये रिपीट होगा, क्योंकि एसिटाइल को एंजाइम किया है 2 है, यानी एक ग्लूकोज के से जब एनर्जी रिलीज होता है तो इसके लिए क्रेब्स साइकिल कितना दफा हुआ, क्रेब्स साइकिल अकर 2 टाइम्स। क्रेब्स साइकिल हमारे पास 2 टाइम्स होगा। इसका प्रोडक्ट्स क्या है, दैट इज एमसीक्यूज। प्रोडक्ट्स इसमें कितने होते हैं, एक क्रेब्स साइकिल में हमारे पास एक क्रेब्स साइकिल के अंदर हमारे पास एक कार्बन डाइऑक्साइड, 2 कार्बन डाइऑक्साइड और यानी इसमें हमारे पास सिर्फ इस स्टेप में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और इसके साथ NADH2 1 NADH2 और फिर हमारे पास 2 NADH2 और 3 NADH2 बनता है, 3 NADH2 और इसके साथ 1 ATP मॉलिक्यूल्स बनता है, 1 ATP और 1 हमारे पास FADH2 बनता है, FADH2। यानी कितने हमारे पास ATP मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक NADH2 3 ATP के बराबर होता है, 3 ATP और एक FADH2 2 ATP के बराबर होता है। तो हमारे पास 3 NADH2 बनता है और एक हमारे पास 3 ATP, तो 9 ATP 10 और हमारे पास 12, यानी 12 ATP का फॉर्मेशन होता है। 12 ATP फॉर्म इन वन क्रेब्स साइकिल, 12 ATP मॉलिक्यूल्स फॉर्म इन वन क्रेब्स साइकिल, यानी एक क्रेब्स साइकिल के अंदर हमारे पास 12 ATP का फॉर्मेशन होता है। अगर वो आपसे इस तरह का एमसीक्यूज पूछे कि डायरेक्ट हमारे पास कितने एटीपी का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, तो डायरेक्टली हमारे पास कितने एटीपी, ओनली 1 एटीपी इज प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली। इनडायरेक्टली 12 एटीपी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। क्रेब्स साइकिल 2 दफा होता है, तो हमारे पास अगर 2 दफा होगा तो फिर 24 एटीपी मॉलिक्यूल्स क्या होता है, 24 एटीपी मॉलिक्यूल्स हमारे पास बनता है क्रेब्स साइकिल्स के अंदर। यानी 1 क्रेब्स साइकिल के अंदर 12 एटीपी और 2 क्रेब्स साइकिल के अंदर 24 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनता है। इस तरह हमारे पास लिंक रिएक्शन जब इसके साथ मिल जाए तो फिर हमारे पास 1 क्रेब्स साइकिल में 15 एटीपी, यानी लिंक रिएक्शन में एक NADH2 और एक NADH2 3 ATP के बराबर होता है, तो इसलिए क्रेब्स साइकिल पे हमारे पास 15 ATP इसमें बनता है। इन सिंपल वर्ड्स क्रेब्स साइकिल में हमारे पास 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा
आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है एक क्रेब्स साइकिल के अंदर। अगर ओवरऑल आपसे क्वेश्चन करे तो फिर 4 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, 3 NADH2 एक क्रेब्स साइकिल में और 6 NADH2 2 क्रेब्स साइकिल्स के अंदर। एक NADH2 क्रेब्स साइकिल में 3 ATP मॉलिक्यूल्स के बराबर है। इफ ADH2 2 ATP मॉलिक्यूल्स के बराबर होते हैं और इसमें अगर रिएक्शन दो दफा होता है तो 2FADH2 तो 2s are 4 यानी 4 ATP मॉलिक्यूल। इसके साथ हमारे पास 1 ATP मॉलिक्यूल्स, अगर रिएक्शन दो दफा तो 2 ATP मॉलिक्यूल्स, और इसके साथ हमारे पास FADH2 2FADH2 अगर ये रिएक्शन दो दफा होता है। इसलिए हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम A2 होता है, एसिटाइल कोएंजाइम A2 होता है। तो ये रिएक्शन क्या होता है, ये रिएक्शन दो दफा रिपीट होगा, ये ओवरऑल रिएक्शन दो दफा रिपीट होगा, ये साइकिल क्या होगा, दो दफा रिपीट होगा, और टोटल एटीपी फॉर्मेशन कितना होगा, 24 एटीपी। अगर लिंक रिएक्शन को भी इसमें हम शामिल करें तो हमारे पास टोटल 30 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनता है। इस एटीपी के कैलकुलेशन को हम डिटेल में फिर डिस्कस करेंगे कि किस तरह हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस के अंदर कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स हो, हमारे पास इसका फॉर्मेशन होता है, कितना NADH2 का फॉर्मेशन होता है, क्रेब्स साइकिल के अंदर कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, कितना NADH2 का फॉर्मेशन होता है, कितना FADH2 का फॉर्मेशन होता है। इसको हम फिर डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल को डिस्कस किया। If you have any question or any problem about this lecture, you can ask in the comment section. Thank you.